करीब 57 BC एमपी के उज्जैन में 3 बच्चों का एक साथ जन्म होता है। एक राजा बनता है, एक तांत्रिक और एक, लेकिन तीनों का फेट और उनकी मृत्यु एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजा विक्रमादित्य बेताल और उस तांत्रिक की, जिसे हम सब जानते तो हैं। शायद उनकी कहानियां भी सुनी हो, लेकिन ये सब शुरू कहाँ से होता है शायद ये नहीं पता। राजा बनने वाले विक्रमादित्य होते हैं, जो कि बड़े दानी और दयालु होते हैं। उनके लिए अपनी प्रजा से ऊपर कुछ भी नहीं था। समय समय पर वो अपनी प्रजा की समस्या सुनने खुद गांव और नगरों में जाया करते थे और उन्हें वहीं मिला एक तांत्रिक, वही तांत्रिक जिसका जन्म विक्रमादित्य के साथ हुआ था। वो तांत्रिक राजा से कुछ मांगता नहीं था, उल्टा बार बार राजा को ही एक फल भेंट कर दिया करता था। राजा को समझ नहीं आता कि वो तांत्रिक चाहता क्या है। फल खा भी नहीं सकते थे क्योंकि कहीं दूसरे देश की कोई चाल ना हो, और फेंका भी नहीं जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी किल द कैट। और एक दिन फाइनली राजा सारे फलों को काट कर देखते हैं और उसमें मिलते हैं हीरे, ऐसे बेशकीमती हीरे जिससे वो अपने आसपास के राज्य भी खरीद ले, फिर भी कुछ बच जाए। राजा को कुछ समझ नहीं आता और वो अगले ही दिन तांत्रिक से मिलने का निर्णय कर लेते हैं। तांत्रिक के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। तो तांत्रिक सीधा बोल देता है, एक जिंदा लाश, बेताल। वही बेताल जिसका जन्म इन दोनों के साथ हुआ था। राजा मान जाते हैं क्योंकि वो कभी अपने याचिकाकर्ता की बात नहीं ठुकराते थे और उसी रात जंगल में जाकर बेताल को अपने साथ चलने को कहते हैं। लेकिन बेताल की एक शर्त होती है, राजन, मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा और पेड़ पे जाके लटक जाऊंगा, और अगर पता होते हुए भी जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और यहीं से शुरू होता है इंडिया के फोकलोर का वो हिस्सा जिसका असली मतलब शायद हम आज तक नहीं जान पाए हैं। क्योंकि क्यूरियोसिटी किल द कैट, लेकिन कौन सी?